हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो कल हमने क्वेश्चन किया था एक इस तरह से कि इस वेज को खींच के बाहर निकाला था और इसको फ्री फॉल कराया था। तो हमें ये जो एक्सेलरेशन निकल के आया दैट वाज जी कॉट थीटा, जब हमने नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखा था। और मैंने आपको बोला था कि आप सोच के रखना कि अगर इसको इनर्शियल फ्रेम से करते, कोई बंदा बैठा बैठा देखता ये फ्री फॉल कर रहा है, तो कैसे इसकी ए की वैल्यू जी कॉट थीटा आया, क्योंकि हमने जो कैलकुलेट किया था वो नॉन इनर्शियल फ्रेम से था, राइट। तो आज हम लोग वो करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आमिर है और आज हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले यही कि इसको कितना से खींचे कि एम ब्लॉक फ्री फॉल करता हुआ दिखाई दे विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि नॉन इनर्शियल से तो हम कर चुके इनर्शियल फ्रेम से, राइट। तो मुझे लगता है समझने का टाइम आ गया। देखो ये जो वेज है, वेज ये इस तरफ कितना से जा रहा है, ए से। और ये जो ब्लॉक है इसको फ्री फॉल होना है, तो इस तरफ कितना से गिर रहा होगा, जी से। फ्री फॉल का मतलब ये है कि वो अंडर ग्रेविटी होगा, उसके पास एक ही फोर्स है ग्रेविटी, और वो फ्री फॉल कर रहा है तो जी से नीचे गिर रहा होगा। ये एंगल थीटा है। तो देखा जाए तो ये थोड़ा इस तरह से होगा, डिजाइनिंग इसकी लाइक दिस, ऐसे फ्री फॉल हो रहा होगा। तो ये जो सरफेस है ये एक साथ नीचे आ रहा है, एक साथ ये इधर जा रहा है, मतलब ये जितना आगे बढ़ जा रहा है उतना वो गिर रहा है। तो टच एकदम अबाउट टू है बट नॉट टचिंग। तो एक्चुअली में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इस तरह से ये वाला कॉम्पोनेंट होगा ए साइन थीटा। यानी कि ये वेज इस डायरेक्शन में कितना गिर रहा है, ए साइन थीटा। इसको तो यही लगेगा कि ए से बाहर निकल रहा है, मतलब इस तरफ कितना आ रहा है, ए साइन थीटा। और ये जो हमारा ब्लॉक है ये इस तरफ गिरता है जी साइन थीटा से, और इस तरफ गिरता है जी कॉस थीटा से। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो जितना ये आगे बढ़ेगा इस तरफ उतना वो गिरेगा, तो बिना टच के भी वो साथ साथ चल सकेंगे, नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जी कॉस थीटा के बराबर हो जाए, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाए, जी कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर हो जाए, यानी जी कॉट थीटा के बराबर हो जाए, तो काम हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से। और ये तो चाहिए था, समझ में आया। इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग अब मैं क्या चाहता हूं कि ये इधर कितना से जाए, या तो ये बोल दे कि भाई एम डैश की वैल्यू क्या हो, ताकि ये बंदा मतलब ये ब्लॉक फ्री फॉल कर जाए। और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं उस कंडीशन में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, राइट। हम यही चाहते हैं ना कि ये इधर इस तरह से भागे कि ये फ्री फॉल कर जाए। तो अभी तो पढ़ा है कि तुम इसको कितना से भगा दो, इसको तुम भगा दो जी कॉट थीटा से। अगर जी कॉट थीटा से भगा दिया तो ये फ्री फॉल कर जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है एम डैश जी, ये इन दोनों को एक्सेलरेट कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एम डैश, क्योंकि ये दोनों ही जा रहे हैं आगे, तो चलाने वाला फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, इतना एक्सेलरेशन से ये दोनों आगे बढ़ रहे होंगे। और आप कह रहे हो कि ये फ्री फॉल हो रहा होगा, मतलब ये एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, जी कॉट थीटा के बराबर होगा, राइट। तो यहां से हम एम डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं। एम डैश जी, जी से जी उड़ाई दो, तो एम डैश की वैल्यू आएगी एम डैश कॉट थीटा प्लस एम कॉट थीटा। इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एम डैश कॉमन, 1 - कॉट थीटा इज इक्वल टू एम कॉट थीटा, और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा एम डैश की वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब हमें निकालना है कि टेंशन कितना होगा, टी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये टी है, ये सिर्फ इसको एक्सेलरेट करा रहा, कितना से, जी कॉट थीटा से, तो इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन,
जी कॉट थीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन किसके बेस था कि मैं कितना से खींचूं कि ये फ्री फॉल हो जाए, इसी बेस से दोनों चीजें हो गई। ऑलराइट, तो अब क्वेश्चन ये है कि ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हमें जानना है कि रस्सी पे टेंशन कितना डेवलप हुआ होगा। ये जो कार्ट है ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है और एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ एक बॉब जिसका मास m है वो टंगा हुआ है। हमें क्या जानना है कि रस्सी पे टेंशन कितना होगा। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर मैं इनर्शियल फ्रेम से करूं तो मैं इधर कहीं बैठा हूंगा, और इनर्शियल फ्रेम की जब बात आती है तो स्यूडो फोर्स तो नहीं होता। स्यूडो फोर्स इनर्शियल फ्रेम के टाइम पे नहीं होता। तो होगा क्या, अगर इनर्शियल फ्रेम से देखें तो इस बंदे को क्या लगेगा कि ये कार्ट इस तरफ से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ बंधा हुआ है तो ये भी साथ में चला गया होगा और ये यहीं रह गया होगा इस तरह से। अब ये आगे बढ़ रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, और नीचे क्या लग रहा होगा, जी, राइट। ये एंगल मान लेते थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये जो टी का कंपोनेंट है इधर टी कॉस थीटा वो mg को बैलेंस कर देगा। टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को, और ये जो टी साइन थीटा इधर है वही तो एक्सेलरेट करा रहा, राइट। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं 2 डिवाइड बाय 1 तो यहां से मेरे को मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। तो a अगर मुझे निकालना कि कितना से एक्सेलरेट करूं कि थीटा एंगल बन जाए तो वो मैं करूंगा जी tan थीटा से, पहली बात। दूसरा, टेंशन अगर मेरे को निकालना तो एक तो टेंशन यहाँ पे आ गया कि t इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा होगा, दूसरा यहां से लिखा सकते हैं t इज इक्वल टू एम ए बाय साइन थीटा होगा, और a की वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं। और तीसरा क्या कर सकते हैं, अगर मैंने दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एम जी स्क्वायर और ये बन जाएगा एम ए स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो टी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर। तो टेंशन ये भी आ जाएगा, राइट। तो ये हमने किससे किया, ये हमने इनर्शियल फ्रेम से किया हुआ है। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम से करूं तो क्या सेम आंसर मिलेगा या डिफरेंट, क्या ए की वैल्यू जी tan थीटा होगा जब थीटा एंगल डिजाइन हो रहा होगा, क्या टेंशन की वैल्यू अंडर रूट एम जी स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर होगा। लेट्स सी, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो बंदा इधर कहीं होगा तो यहां बैठा देते हैं, ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, ये भी ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तो नेट एक्सेलरेशन ये अपना पलट के देगा ए, तो नेट खत्म, पीछे एक सीडो फोर्स देगा इसका मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से होगा और पीछे एम ए लग रहा होगा, नीचे एम जी लग रहा होगा, और इसको लग रहा होगा कि ये इक्विलिब्रियम में कहीं नहीं जा रहा। तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो टेंशन है ये थीटा एंगल हो गया, तो ये थीटा हो गया तो ये टी कॉस थीटा होगा, और ये होगा टी साइन थीटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो टी साइन थीटा एम ए के बराबर होगा और टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। और अगर मेरे को अब इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करना हो, सीधा डिवाइड कर दे तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी a बाई जी, जहां से a की वैल्यू कितना आ जाएगा जी tan थीटा, राइट। तो यहां से भी वही वैल्यू है, अगर टेंशन निकालू तो वो भी वही आएगा क्योंकि सेम इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर कर देंगे तो यू विल गेट सेम आंसर। और दोस्तों तो नया क्वेश्चन ये है कि मैं इसको कितना फोर्स से ढकेलूं ताकि ये भी स्मूथ सरफेस है, ये भी स्मूथ सरफेस है, ये M3
ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, इसके साथ जाए बस। कितना से ढकेले उसको? तो आप बोलोगे सर स्मूथ सरफेस से नीचे जाएगा, क्या चांस है? ये M3G तो नीचे लेके जाएगा ना इसको। आप बोलोगे एक काम करो, अगर A से मैं ढकेलूं इसको और एक ऑब्जर्वर को बिठा दूं इसी पे, तो इसे लगेगा कि सिस्टम आगे A से जा रहा, मैं भी A से जा रहा हूं, पर मैं तो ऑब्जर्वर, तो मैं खुद को रेस्ट पे मानूंगा। तो M2 ब्लॉक को ये पीछे A एक्सेलरेशन दे देगा, आगे T लग रहा, राइट? तो अगर ये M2 T और इधर जो लग रहा है M2A इसके साथ बैलेंस हो गया तो ये कहीं नहीं जाएगा, और अगर ये कहीं नहीं गया तो ये यही लटका रहेगा, ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, सिर्फ इसके साथ आगे जाएगा। यानी कि ये जो T है वो ये T है, यानी कि ये जो T है वो M3G के बराबर है। अगर M2A किसके बराबर हो गया? M3G के, तो ये M3 ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। दैट्स करेक्ट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? चलाने वाला फोर्स F कितने मासेस को चला रहा है? M1, M2, M3, राइट? तो अगर ये मैं उठा के यहां रख दूं, इसको उठा के यहां रख दूं M2, ये बन जाएगा F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इज इक्वल टू M3G। तो F की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? M3 बाय M2G इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3। इतना फोर्स से अगर मैं ढकेलता हूं तो ये ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अगर मैं कम करूंगा तो ये धीरे धीरे नीचे स्लाइड होगा, आगे भी जाएगा नीचे भी स्लाइड होगा। अगर मैं ज्यादा कर देता हूं तो ये ऊपर जाना चालू होगा, ये पीछे जाना चालू होगा, राइट? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़े एडवांस क्वेश्चन लेंगे जो हमारा स्यूडो फोर्स बेस्ड है। 2 3 4 लेक्चर जितना लगेगा स्यूडो को जितने पॉसिबल अच्छे अच्छे क्वेश्चन से हम सब करने वाले हैं। So that's all for today. Thank you so much guys. Please take care. Have a nice day.